सोचा था कि मेरी शादी ऐसे घर में करवाना कि जहाँ पर मुझे किचन में जाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन यहाँ पे तो सब ही उल्टा हो गया। ससुराल में आते ही मुझे किचन संभालने के लिए दे दी। बताओ, ये भी कोई बात हुई भला? मैंने इतना महंगा महंगा पेडिक्योर मैनिक्योर करवाया था, उसका सारा पैसा वेस्ट नहीं जाएगा? अरे देवरानी जी, अकेले अकेले क्या बड़बड़ाए जा रही हो? OMG, इनको भी अभी आना था क्या? अरे भाभी, आप कब आई? बस अभी अभी आई हूँ, देखा कि आप अकेले अकेले बड़बड़ाए जा रही हो। भाभी, अब आपसे क्या ही छुपाना, आपसे बेहतर तो मुझे समझ ही नहीं सकता इस घर में। देखिए ना, एक तो शादी में इतने रीति रिवाज होते हैं, अलग से थकान हो जाती है। हाँ देवरानी जी, वो तो है। और अब ये बात मम्मी जी को कौन समझाए, और उन्होंने यही सुबह सुबह ऑर्डर दे दिया कि आज बहू तुम्हें किचन संभालना है। हाँ, यही देखने तो मैं आई हूँ। भाभी, आप मेरी बात समझी नहीं। देखिए ना, मैंने इतना महंगा नेल एक्सटेंशन करवाया है, आटा गूंथने में सब खराब हो जाएंगे। और मैंने मेडिक्योर पेडिक्योर भी बहुत महंगा करवाया है। ओनली 50,000 तो मैंने अपने बॉडी को चमकाने में ही लगा दिया। हे भगवान, इतना महंगा? हाँ हाँ भाभी, वही तो प्रॉब्लम है। अब आप बताइए, इतना रुपए लगाया है, थोड़ा 1-2 महीने के लिए रेस्ट तो मिलना चाहिए ना। बात तो सही कह रही हो देवरानी जी, लेकिन तुम माँ जी को जानती नहीं हो। मैं नहीं जानती तो क्या हुआ, आप तो जानती हो ना, आपको इस घर में कितने साल हो गए। एक काम करते हैं भाभी, आज हम बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं, मम्मी जी को पता ही नहीं चलेगा और आपके और मेरे बीच में ये बात रहेगी। अरे नहीं नहीं देवरानी जी, ये काम तो बिल्कुल मत करना, माँ जी 1 मिनट में समझाएगी कि ये घर का खाना नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए भाभी? रुको, मैं कुछ आइडिया सोचती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी बताइए कुछ। रसोई संभालने के बाद मम्मी जी ने कहा है कि उन्होंने अपने कुछ फ्रेंड्स भी बुलाई है। देखिए ना, विदाई के समय पे रो रो के मेरा गला बैठ गया है, लेकिन मम्मी जी समझती नहीं है। हाँ हाँ, ये तो उनकी पुरानी आदत है। अगर तुम्हें माँ जी के पास पहुँचना है ना, तो तुम्हें गाने बजाने में एक्सपर्ट होना ही पड़ेगा। माँ जी के दिल का रास्ता पेट से होते हुए जाता है, तभी हमारी माँ जी खुश होती है। हाँ, वो तो उनकी सेहत देख के पता ही चलता है। अरे देवरानी जी, धीरे धीरे बोलिए, आपको पता है ना, दीवारों के भी कान होते हैं। वैसे भी शादी वाला घर है, बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, किसी ने सुन लिया तो जाके माँ जी को कह देंगे। और आपको तो पता ही है, यहाँ पे लोग शादी कम चुगलियाँ ज्यादा करते हैं। छोटी बहू तो रसोई में है, ये बड़ी बहू कहाँ गई? हे भगवान, माँ जी ने मुझे रसोई में देख लिया तो आफत आ जाएगी। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो माँ जी सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा देगी। देवरानी जी, मैं तो चली, आप अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करो। अरे भाभी, सुनिए तो। थैंक यू सो मच, आज आपने मेरी बहुत हेल्प करी है। अब अपने हस्बैंड को भी थैंक यू बोलोगी क्या? मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद हो गया था। अच्छा हुआ आपने अपने दोस्त से पहले ही बोल दिया था कि वे घर का खाना बनाकर भेज दे। तुम्हारा पति होने के नाते इतना तो समझता ही हूँ। और वैसे भी तुम सारी रात सो नहीं पाई, शादी की रस्मों में कितनी थकान हो जाती है, और दूसरे दिन घर के काम कैसे करोगी? आप सच में बहुत अच्छे हैं। मैंने शिव जी से यही मांगा कि मुझे आप जैसा पति परमेश्वर मिले, और शिव जी ने मेरी सुन भी ली। हे शिव शंभो, हे भोलेनाथ, ऐसा पति मुझे दे भगवान। हे शिव शंभो, हे भोलेनाथ, ऐसा पति मुझे दे भगवान। दिल पे चले बस मेरा राज, ऐसा पति मुझे दे भगवान। हे शिव शंभो, हे भोलेनाथ, ऐसा पति मुझे दे भगवान। सुबह सवेरे चाय बनाए, चाय बना के मुझे उठाए, और कहे
कहाँ से टपक पड़ी। मम्मी जी आप? माँ, माँ आप कब आई? जब हमारी नई बहू सुरीले सुरीले तान छोड़ रही थी और सभी रिश्तेदारों के सामने मेरी नाक कटवा रही थी। लेकिन मम्मी जी अभी भी आपकी नाक लगी हुई है, मैंने कब कटवाई? देख रहा है अपनी बीवी की हरकतों को और फिर भी नजरअंदाज कर रहा है। क्या मैंने यही दिन देखने के लिए तेरी शादी इस पढ़ी लिखी लड़की से करवाई थी? मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि गांव की लड़की से शादी कर ले, लेकिन नहीं, मुझे तो अपने ऑफिस की लड़की से शादी करनी है। देख रहा है नतीजा। और तुझे क्या लगा तू बाहर से खाना मंगवा देगा तो मुझे पता नहीं चलेगा? अरे बेटा मैं तेरी माँ हूँ, उड़ती चिड़िया के भी पर गिन लेती हूँ। ये तो कल की आई हुई लड़की है और तू तो मेरा बेटा है। तू भी इसके सिखाने पढ़ाने में आ गया। मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तो तेरे सारे गुणगान सारी रिश्तेदारी में करती घूमती थी। मैं तो कहती थी कि मेरा बेटा राम है, राम। और मेरा बेटा इतनी जल्दी बदल जाएगा वो तो मुझे ही नहीं पता था। ओहो मम्मी जी, अब तो आपके बेटे की शादी हो गई है, अब तो आप अपने पल्लों में बांध कर मत रखिए। और अगर आपको अपने बेटे को इतना ही आज्ञाकारी बनाए रखना था तो अपने बेटे की शादी ही नहीं करवानी चाहिए थी। श्वेता ये तुम क्या बोले जा रही हो? सही तो बोल रही हूँ, मेरे भी शादी से पहले कुछ अरमान थे, अब तो लगता है वो भी अरमान रह जाएंगे। इससे अच्छा तो मैं अपने घर में ही खुश थी, जहाँ पर ना ही ज्यादा रोक टोक होती थी और ना ही ज्यादा काम करना पड़ता था। यहाँ पे तो सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ और जब सारा काम हो जाए तो अपने सास का मनोरंजन करवाओ, उनके पैर दबाओ। आज के जमाने में कौन सी लड़की करती है ऐसा भला? एक तो सारा दिन घर का काम करो, हमें भी तो थकान होती है भला। देख रहा है ना बेटा, अभी तो ये ऐसी है और आगे जाकर पता नहीं क्या गुल खिलाएगी। अरे पैर दबाना तो दूर, लगता है ये गला दबा कर रहेगी। माँ